राज्यसभा में आज भी कोई कामकाज नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष अब भी सरकार के खिलाफ नहीं, सभापति के खिलाफ लामबंद हो गया है। विपक्ष की तरफ से कल चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया गया था और आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा शुरू हो गया। लेकिन जगदीप धनखड़ ने आज फिर सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का मौका दिया तो विरोधी दलों के नेता और भी नाराज हो गए। राज्यसभा की कार्रवाई आज करीब 18 मिनट ही चली। सुबह 11 बजे जब सदन शुरू हुआ तो हंगामे के बीच करीब 14 मिनट तक कार्रवाई चल सकी। इसमें भी करीब 3.5 मिनट तक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले। सभापति ने विपक्ष के डिप्टी लीडर को बोलने का भरोसा दिया, लेकिन उससे पहले ही सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो चेयर पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश थे। उन्होंने 4 मिनट में कार्रवाई स्थगित कर दी, लेकिन इससे पहले सदन के नेता जेपी नड्डा को 3 मिनट बोलने का मौका दे दिया। मौका मिला तो नड्डा ने कहा, कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सभापति के आसन पर कीचड़ उछाल रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, यह भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिला तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभापति जगदीप धनखड़ पर हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा आरजेडी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार के एनसीपी और समाजवादी पार्टी के नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और सबने एक स्वर में कहा, राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि जगदीप धनखड़ सरकार के स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जगदीप धनखड़ ने चेयरमैन के पद को कलंकित किया है। वो अपने प्रमोशन के चक्कर में सदन की मर्यादा तार तार कर रहे हैं। संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा को सर्कस की तरह चला रहे हैं।
संजय राउत ने कहा, इससे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं मैं, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूं ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी।